जय हिंद एवरीवन। सो आज हम हुकैप का पार्ट देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 3 पार्ट कवर कर लिए, तो आज थर्ड पार्ट होगा। इसके अंदर हम 5 वर्ड देखेंगे, उसका मीनिंग और सिनोनिम्स एंटोनिम्स। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा इंस्टिल। ओके, पेन निकाल लेता हूँ। ठीक है, इंस्टिल का मीनिंग क्या होता है कि टू ग्रेजुअली बट फाइनली establish on idea, attitude or habits in the person mind. Okay, ठीक है। इंस्टिल व्हाट इज मीनिंग बाय इंस्टिल इज टू gradually but finally establish idea in actually habits in person mind। मतलब इंस्टिल का मीनिंग होता है कि किसी को, किसी आइडिया को, किसी चीज़ को किसी के दूसरे के मन में बैठना, किसी के धीरे धीरे किसी को सिखाना, किसी के मन में कुछ चीज़ बैठवाना। मतलब किसी को कुछ चीज़ समझाते हुए किस मतलब उसके दिमाग में एक चीज़ को बैठाना, मतलब घुसा देना कि ऐसी है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टिल। इसका हिंदी में होता है मन में बैठाना, धीरे धीरे सिखाना, कुछ चीज़ें सिखाना। देखो इस इमेज में देख रहा है, एक लेडी बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है कुछ, तो उनके मन में बैठा रही है कि कुछ मतलब अच्छे चीज़ है, कि वो अच्छे जो नॉलेज कुछ वो स्प्रेड करे, उसके दिमाग में बैठा रही। ठीक है, उसका सिनोनिम्स क्या है? इंक्लूड करना, मतलब कुछ चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करना, इम्प्लांट करना, इम्ब्यूज करना, फ्यूज करना, इम्पार्ट करना। इसका मीनिंग होता है इंस्टिल। इंस्टिल का मीनिंग क्या होता है? इसके सिनोनिम्स क्या कौन से होते हैं? इंक्लूड करना, इम्प्लांट करना, इम्ब्यूज करना, इन्फ्यूज करना, इम्पार्ट करना। ठीक है, ओके। इंस्टिल का मीनिंग समझ आए? इंस्टिल का मीनिंग व्हाट इज मीनिंग बाय इंस्टिल? किसी के मन में कि कोई चीज़ को बैठाना, मीन्स इंक्लूकेट करना, इम्प्लांट करना, इब्यूज करना, इम्फ्यूज करना, इम्पार्ट करना। ठीक है, उसका अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स क्या है? इराडिकेट करना, रिमूव करना, इलिमिनेट करना, डिप्रोग्राम करना। मतलब रिमूव कर देना, मतलब किसी चीज़ को निकाल देना। इलिमिनेट करना मतलब इलिमिनेशन करते हैं, मेथड यूज करते हैं इलिमिनेट करने का, मतलब निकाल देने का। डिप्रोग्राम करना। ठीक है, टीचर शुड इंस्टिल गुड value in their student। ओके, टीचर शुड इंस्टिल गुड वैल्यू इन देयर स्टूडेंट। मतलब टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे चीज़ें बैठा रही, मतलब गुड वैल्यू इंस्टिल कर रही। ठीक है, उसका मीनिंग ऐसा होता है इंस्टिल। इंस्टिल का मीनिंग व्हाट इज मीनिंग बाय इंस्टिल? इंस्टिल का मीनिंग किसी चीज़ को, मतलब ग्रेजुअली बट फाइनली इस्टेब्लिश ऑन आइडिया, एटीट्यूड और हैबिट्स इन अ पर्सन माइंड। किसी के पर्सन के माइंड में कोई चीज़ बैठाना, कुछ हैबिट्स इन पर्सन माइंड, किसी चीज़ को किसी के मन में या दिमाग में बैठवाना। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इंस्टिल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंस्क्रिप्टेबिलिटी। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्क्रिप्टेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय इंस्क्रिप्टेबिलिटी? मीन्स रहस्य, मीन्स इंस्क्रिप्टेबिलिटी मीन मिस्ट्री। ठीक है, द व्हाट इज मीनिंग बाय इंस्क्रिप्टेबिलिटी इन इंग्लिश? द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल अंडरस्टैंड टू इंटरप्रेट इन। ओके, जस्ट 2 seconds। ओके, ठीक है। What is meant by inscriptability? Means English, the quality, okay, the quality of being impossible to understand or interpreted in impenetrable my mystery। मतलब किस इंस्क्रिप्टेबिलिटी का मीनिंग होता है रहस्य। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो समझ के बाहर है, वो समझ नहीं आता। मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें कभी भी समझ नहीं आती। मतलब कुछ रहस्य होता है। सपोज पिरामिड, जो पिरामिड है, अभी तक उसका रहस्य समझ नहीं आया, वो किसने बनाया, कैसे बनाया। तो ये माना एक इंस्क्रिप्टेबिलिटी है वो। ठीक है, इसका मीनिंग इंस्क्रिप्टेबिलिटी का मीनिंग समझ आया होगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रिएट इनप्रेटेबल मिस्ट्री। मीन्स
हिंदी मीनिंग रहस्य, मतलब समझ के बाहर होना। कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो समझ नहीं आती, मतलब समझ के बाहर है। ओके, सिनोनिम्स क्या है? मिस्ट्री, ऑब्सक्यूरिटी, impenetrability, unintelligibility and enigmatic quality. ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्लियरिटी, क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी, कंप्रहेंसिबिलिटी एंड ऑब्वियसनेस। मीन्स क्लियरिटी मतलब क्लियर, मतलब समझ, क्लियरनेस, ओके। ट्रांसपरेंटी मतलब पारदर्शी, मतलब ट्रांस समझ में आने वाला है इस चीज़ में, ट्रांस, ओके। कंप्रहेंसिबिलिटी एंड ऑब्वियसनेस, ठीक है, ओके। व्हाट इज मीनिंग बाय इंस्क्रिप्टेबिलिटी? इंस्क्रिप्टेबिलिटी मीन्स मिस्ट्री, मतलब मिस्ट्री, क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इंटरसेप्ट, इनपेंट्रेबल मिस्ट्री, मतलब समझ, रहस्यमता, रहस्यमता, कोई रहस्य। इंस्क्रिप्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? रहस्यमता, ओके। उसका यूज, द spines in the famous for in silence and inscrutable experience, ओके। एक यूज है उसका, सेंटेंस है, ओके। आपको समझ आया होगा इंस्क्रिप्टेबिलिटी, इंस्क्रिप्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। ये वर्ड बहुत बार, मतलब एनडीए में, ओके, एक बार, ये वर्ड बहुत बार एनडीए, सीडीएस और एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार ये वर्ड पूछे गए हैं। मतलब ये तो वर्ड पूछे गए हैं, पर इसके बीच में जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वो भी बहुत बार पूछे गए, ठीक है। ये सब जो वर्ड मैंने लिए वो सब एनडीए में बहुत बार पूछे, सीडीएस में बहुत बार पूछे, और एसएससी में, एसएससी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिजियंस, ठीक है। एलिजियंस मीन्स लॉयल्टी, और इंग्लिश मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग बाय इंग्लिश मीनिंग इज लॉयल्टी और कमिटमेंट टू द पर्सन, ग्रुप और केसेस। मीन्स किसी लॉयल्टी, मतलब निष्ठा, वफादारी से कुछ काम करना। एलिजियंस कहना मीन्स निष्ठा, वफादारी, स्वामी भक्ति, किसी के प्रति अपनी निष्ठा, लॉयल्टी और स्वामी भक्ति, मतलब इसके लिए यूज़ किया जाता है एलिजियंस। उसका हिंदी मीनिंग है निष्ठा, वफादारी और स्वामी भक्ति। देखो इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि एक लेडी है, और जो मतलब सब हे करे, मतलब एक, मतलब अपने आई थिंक चर्च में है, और मतलब भगवान को, मतलब भगवान या कुछ भी समझ सकते हैं कि वो एक निष्ठा, एक लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उधर एक साथ मिलके वफादारी से एक, मतलब कोई तो काम कर रहे हैं, ठीक है। एलिजियंस का मीनिंग होता है लॉयल्टी, इतना याद रखना। सिनोनिम्स क्या है? लॉयल्टी, फेथ, फेथफुलनेस, फिडलिटी, डिवोशन एंड फिल्टी, ओके। एंटोनिम्स, disloyalty, treachery, betrayal and faithlessness, ओके। इतना याद रखना। एलिजियंस, एलिजियंस का मीनिंग होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी, ओके, लॉयल्टी, निष्ठा, वफादारी और स्वामी भक्ति। द सोल्जर्स और ऑन द ओथ और एलिजियंस टू नेशन मीन्स कि जो वॉरियर होते, सैनिक होते, जो सोल्जर होते, जो मतलब एक साथ यूनिटी दिखा के, मतलब लॉयल्टी बना के, मतलब प्रे कर रहे हैं कि, मतलब ओथ ले रहे कि हम नेशन के फ्रीडम, नेशन के सुरक्षा करने के लिए हम एक एलिजियंस मीन्स एक वफादार है, निष्ठावाद, निष्ठा है हमारे अंदर, एक स्वामी भक्ति है कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक, ओके। एलिजियंस, ओके। थर्ड वर्ड कौन सा है? डजी, ओके। मतलब कुछ गलत काम करना, पेपर देखो इधर दिखाई दे रहा है, पवन शॉप, कुछ तो गलत चीज़ें हो रही है। देखो इधर एक इंसान कॉल पे बात कर रहा है, ठीक है, एक बार हटा देता हूँ मैं, ओके। डोजी का मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल, पोटेंशियल,
डेंजरस, कोई चीज़ डिसऑनेस्ट मतलब उसका मीन क्या होता है हिंदी में मीनिंग है संदेहजनक, बेईमान, अविश्वसनीय, मतलब ऐसे इंसान जो डोजी हो, मतलब अविश्वसनीय हो, बेईमान हो, संदेह, मतलब किसी इंसान के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये कोई इंसान को हम बोलते हैं ये बहुत डोजी मैन, ही इज़ अ वेरी डोजी मैन। डोजी मीन्स वो क्या है, संदेशजनक से बेईमान है और अविश्वसनीय है, ठीक है। उस सिनोनिम्स कौन से, ड्यूबियस, सस्पिशियस, शेडी, अनट्रस्टवर्थी और डिसऑनेस्ट, ठीक है। और एंटोनिम्स हॉनेस्ट, ट्रूथवर्थ, रियलेबल, प्रिंसिपल के, ये सब क्या है एंटोनिम्स है, ठीक है। याद रखना डोजी का मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओके। अनरिएबल, ऐसा इंसान जो बेईमान है, डोजी है, डोजी, डोजी, ओके। आई वुड नॉट आई वुड नॉट बाय द फोन फ्रॉम द डोजी लुकिंग शॉप। मैंने मतलब ऐसा मीनिंग ये सेंटेंस इधर, आई विल बाय द फोन फ्रॉम द डॉजी लुकिंग शॉप। मैंने मतलब फ़ोन इसका मीनिंग मतलब बताऊँ, मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब इसने कोई शॉप से मतलब फ़ोन लिया, मतलब बेईमानी, मतलब कोई चोरी किया हुआ फ़ोन उधर उन्होंने बेचा और मैंने बना के ले लो, ओके, ठीक है। ऐसे मतलब ये देखो कुछ तो गलत काम हो रहा है इधर, मतलब डॉजी मतलब बेईमान, संदेहजनक, अविश्वसनीय, मतलब क्या डिसऑनेस्ट, अनरिएबल एंड अनट्रस्टवर्थ, ओके। ऐसे मतलब डॉजी का मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, मतलब संदेहजनक, बेईमान और अविश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड इन इंक्रीमेंट, इनक्लीमेंट, इंक्लीमेंट, ओके, ठीक है। उसका व्हाट इज मीनिंग बाय इंक्लीमेंट इज ऑफ वेदर, मीन्स इज किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई ख़राब मौसम हो, तूफान आया हो, इसलिए इंक्लीमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अनप्लीजेंट, कोल्ड, वेट एंड स्टॉमी, स्टॉमी मीन्स बादल, बादल मतलब कोई बड़ी मुसीबत हो या कोई मौसम का तूफान हो, कोई भी मीनिंग खराब मौसम का तूफान, इसलिए क्या इंक्लीमेंट, ओके। सिनोनिम्स स्टॉमी, क्विली, रेनी, फूल, बैड, इनप्लीजेंट, ये सिनोनिम्स है इंक्लीमेंट, ओके। एंटोनिम्स स्लीमेंट, इंस्लीमेंट, ओके। इसका प्रोनाउंस इंस्लीमेंट और इंस्लीमेंट भी बोल सकते हैं, इंस्लीमेंट, ओके, इंस्लीमेंट, ओके। इंस्लीमेंट, फाइन, प्लीजेंट, क्लेम, सेन्योर, मिल्ड, ओके, माइल्ड, माइल्ड, ओके। इंस्लीमेंट, वाई मैंने क्यों बोला इंक्लीमेंट, हम हमारी तरफ से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब इंक्लीमेंट, इंस्लीमेंट, इन क्लीमेंट, ओके। क्लीमेंट इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है कि मतलब इधर दिया है अपोजिट मतलब एंटोनिम्स स्लीमेंट, इन स्लीमेंट, ओके, मैं हमेशा बोल सकते इन स्लीमेंट, ओके, याद रखना। ड्यू टू inclement weather the outdoor of concert was postponed, ओके, ठीक है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ये देखो बादल आए इधर, मतलब इंक्लीमेंट हुआ है कुछ, तो मतलब सुनामी आ रही है, ठीक है। इसके आगे तो कुछ और नहीं, इतने होगा, ख़त्म होगा, ठीक है। आज का टारगेट ख़त्म हो गया हमारे, आज 5 वर्ड ख़त्म हो गए। फर्स्ट वर्ड हमने देखा था इंस्टिल, इंस्टिल का मीन्स व्हाट इज मीन बाय इंस्टिल, इंस्टिल का मीनिंग इंप्लीमेंट करना, इम्प्लांट करना, इम्फ्यूज करना, इम्पार्ट करना, किसी के मन में बैठाना, किसी चीज़ को किसी के मन में घुसाना, किसी धीरे धीरे सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था इंस्क्रिप्टेबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय इंस्क्रिप्टेबिलिटी, इंस्क्रिप्टेबिलिटी मीन्स मिस्ट्री, रहस्य में समझ के बाहर कोई चीज़ ऐसी जो समझ के बाहर, इंस्क्रिप्टेबिलिटी है, मिस्ट्री है, ऑब्सक्यूरिटी, ओके। और थर्ड वर्ड है एलिजियंस, एलिजियंस का मीनिंग होता है लॉयल्टी, निष्ठा, वफादारी और स्वामी भक्ति, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ओके। और फोर्थ देखा था हमने डॉजी, डॉजी व्हाट इज मीन बाय डॉजी, डॉजी मीन्स संदेहजनक, बेईमान, अविश्वसनीय, मीन्स डिसऑनेस्ट, अनरिएबल, जिसके हम भरोसा नहीं कर सकते, अविश्वसनीय, ऐसा इंसान को हम मतलब ऐसे जो इंसान मतलब कोई भी इंसान हो डॉजी बोलते, मतलब डॉजी बोल सकते हैं उसे, मतलब उससे हम संदेह, अनरियलेबल है, उससे संदेह नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। और लास्ट वर्ड दिखा था इन, देखो थोड़ा सा, ठीक है।
inclement, inclement, इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट देखा था, उसका मीनिंग होता है बैड वेदर। बैड वेदर खराब मौसम के, अनप्लीजेंट कोल्ड, वेट मतलब ड्राई होना, क्रिस्टल। ओके, कुछ मतलब कोई मौसम खराब हो गया तो हम बोलते हैं इनक्लीमेंट। ओके, और हमें इतने आज का टारगेट ख़त्म हुआ। आज हम 5 वर्ड देखे। तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले, तो अभी एक बार देख लीजिए। ओके, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। ओके, थैंक यू।